अस्सलाम वालेकुम। मौलाना फजल रहमान साहब बोले और ख़ूब बोले और उन्होंने 9 मई का लोग कह रहे हैं कि क्यों दिन चुना है मिलियन मार्च के लिए और क्या केपी गवर्नमेंट उसके ऊपर करेगी, सपोर्ट करेगी उन्हें, और उसके साथ उनके ऊपर पीटीआई कितना ट्रस्ट करने जा रही है इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जो एक वकला का बहुत ज़्यादा एक तूफ़ान आया हुआ था, उनकी जो पिछले 2-3 महीने के अंदर एक्टिविटीज़ थी, जो पीटीआई के वकला थे, वो खा टीवी के ऊपर हो या मीडिया टॉक के ऊपर हो, मीडिया टॉक पे हो, तो जहाँ पे उन्हें होना चाहिए था वहाँ तो नहीं था, यानी कि कोर्ट के अंदर, लेकिन बाकी जगह पे थी, वो अचानक से ख़त्म होगी। और इमरान खान साहब ने 3 बंदों के ऊपर ट्रस्ट किया है, उसके ऊपर बात करेंगे। शुरू करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से। मौलाना फजल रहमान साहब ने आज यानी गुज़िश्ता कल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की और उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर कंप्रोमाइज़ किए गए, इस मुल्क में मार्शल्ला लाए गए, बार बार जिन्हें महकूम होना चाहिए था वो हाकिम बन गए। फिर कायद-ए-आज़म साहब के हवाले से भी उन्होंने बात की। अमूमी तौर पे JUI के बारे में कहा जाता है कि वो कायद-ए-आज़म साहब के हवाले से बात ज़्यादा नहीं करते, लेकिन मौलाना साहब ने की। और उसके साथ साथ उन्होंने PTI के हवाले से जो अहम बात की है, उन्होंने कहा कि जलसा करना PTI का हक़ है, उन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने बरखुदार बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब से कहता हूँ कि अगर आप अवामी हैं, लोग हैं, तो दोबारा चलते हैं अवाम के अंदर। अगर PTI को मैंडेट मिलता है या मिला है तो उनको वापस दे दो, ये उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी जो है वो काफ़ी सारा शोर है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो मौलाना फजल रहमान साहब के जो ये बयान है, जो उनकी तकरीर थी, उसको सराहा है लोगों ने, उस तकरीर को। और PTI के अंदर भी इस वक्त जो है ज़्यादातर जो लोग हैं वो सराह रहे हैं इसके हवाले से। एक तो PTI के जो चीदा लीडर हैं उनको जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए नज़र आते हैं, जो कि मेरे ख्याल में उनकी बात ठीक भी है कि मौलाना साहब जो हैं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं है। मौलाना साहब के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये है। और इवन एक प्रोग्राम के अंदर एक अली मोहम्मद साहब ने तो ये भी कहा कि आज जो मौलाना फजल रहमान साहब अमेरिका के हवाले से बात कर रहे थे, तो यही बात तो इमरान खान साहब करते रहे हैं, तो उस वक्त क्यों नहीं मानते थे, उनकी मुखालफत क्यों की थी, इस तरह की खैर बात की। एक आध बात उन्होंने और भी बड़ी मानी खेज किस्म की थी। लेकिन PTI के जो सफ़े हैं उसमें जो लीडरशिप है नीचे लेवल की या ऊपर लेवल की, उसमें कोई इतना ज़्यादा फजल रहमान साहब के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनका मानना ये है कि क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को इस हुकूमत ने, यानी जो इस वक्त हुकूमत है, इसने पूछा नहीं है, इसने उनको कहीं इक़्तिदार में शामिल नहीं किया। शायद ये वजह है कि उनकी जो गुस्से की वजह ये है। तो लेकिन बहरहाल PTI के जो लोग काफ़ी गुस्से में हैं और जो लोग इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, उन लोगों ने काफ़ी इस बयान को सराहा है कि देखें जी मौलाना फजल रहमान साहब भी खिलाफ हो गए। और देखते हैं कि इमरान खान साहब का अंदर से इस हवाले से क्या बयान आता है। अगरचे उनके ऊपर बयान देने के ऊपर तो पाबंदी है, लेकिन बहरहाल देखते हैं। लेकिन इसमें अहम बात जो है, उन्होंने 2 तारीखें दी हैं, 9 मई और 2 मई। तो 2 मई जो है उसमें भी और 9 मई में देखते हैं कि जो उन्होंने मिलियन मार्च करना है, कि उसमें कराची के अंदर कितने लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जमात इस्लामी कहाँ खड़ी होती है, और कराची के अंदर जो PTI का वोटर सपोर्टर है वो क्या करता है, कितने लोग उनके उसमें आते हैं। और ख़ास तौर पे ये बड़ा इम्तिहान है जहाँ पे मौलाना फजल रहमान साहब का ख़ुद भी एक वोट बैंक है, उनकी सपोर्ट है, वो है KP सूबा। KP में इस वक्त हुकूमत है PTI की। और मिलियन मार्च में आपको पता है कि अमूमी तौर पर जो इंतज़ामिया है वो या तो रुकावटें डालती है या हेल्प करती है, मदद करती है। तो इसमें देखते हैं कि फजल रहमान साहब की इस लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए PTI क्या हेल्प करेगी, मदद करेगी, क्योंकि उनकी तकरीर के दौरान किसी ने कोई बात नहीं की, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। और उनकी तकरीर जो है ना सिर्फ PTI ने खामोशी से सुनी, बल्कि हुकूमती इत्तेहाद बशमूल पीपल्स पार्टी और नून लीग, उन्होंने भी बिल्कुल खामोशी से सुनी और बड़ी तसल्ली के साथ उनकी तकरीर सुनी। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने क्योंकि 9 मई का दिन भी रखा है, तो इस हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने क्यों दिन रखा है। एक बात मैं आपको अहम बताऊं कि हाफिज़ हमदुल्ला साहब, जो कि सेनेटर रहे हैं पहले, अभी भी मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी का अहम हिस्सा हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा है कि 9 मई को जो कुछ हुआ था वो 8 फरवरी को अवाम ने उसको रद्द कर दिया है। 8 फरवरी को अवाम ने जो 9 मई को बयानिया बनाया गया था, यानी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ या PTI के ख़िलाफ़,
अवाम ने 8 मई को उसको रद्द कर दिया। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि एक तरफ मौलाना साहब कहते हैं, उनकी पार्टी कहती है कि धांधली हुई है, और ये भी कहते हैं कि केपी में धांधली हुई है। दूसरी तरफ ये मानना कि अवाम ने रद्द कर दिया है, तो ये बड़ा मैनी खेज है। तो ये हाफिज़ हमदुल्ला का जो बयान है, इसको अगर देखा जाए। अब आते हैं जनाब, जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने 3 बंदों को कहाँ, कभी शेर अफजल मरवत, कभी गौहर ख़ान, कभी लतीफ़ खोसा, कभी जनाब साहब नईम पंजोता, कभी वो उमैर नियाज़ी, और कभी सलमान अकबर राजा, कभी किसका नाम आता था। 3 नाम अब उन्होंने दिए हैं। उस डेवलपमेंट के बाद आप ये सोच सकते हैं, कड़ियाँ खुद मिला सकते हैं कि जुमे को आगे शहरयार अफरीदी ने बयान दिया, जुमे से पहले शंदाना, अली मोहम्मद ख़ान और जितने भी लोग थे, फिर ये ख़ुद शहरयार अफरीदी भी पहले भी बात कर चुके थे। और उनकी 2 थी कि पीटीआई के अंदर तकसीम है, पीटीआई में वकला आगे हैं, पीटीआई में किसी को भी ये फ़र्क नहीं पड़ता कि इमरान खान अंदर बैठे हुए हैं, वकला जो हैं उस तरह की कोशिश या तगोदो नहीं कर रहे उनको निकालने के लिए। ये 2 4 5 चीज़ें थी जो कि अभी पिछले 10 दिन में, 2 हफ्ते में सुनने को मिली। तो फिर एकदम से शहरयार अफरीदी का इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने का बयान आता है, और उसके बाद फिर ये आती है सामने चीज़ कि 3 बंदे जो हैं वो इंगेज करेंगे, उसमें कोई भी वकील शामिल नहीं है, क्योंकि वकला के ऊपर कोर्ट रिपोर्टर भी, जजेस भी, मीडिया के ऊपर भी ये आता रहा कि ये तो चाहते नहीं है कि इमरान खान सब बाहर आएँ, ये तो अंदर बैठे हैं बस मज़े से। हर रोज़ जनाब वो अदालत चले जाते हैं, हर रोज़ टीवी टॉक शोज़ में आ जाते हैं, हर रोज़ मीडिया टॉक कर लेते हैं, हर रोज़ कोर कमेटी की मीटिंग शटिंग बुला लेते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई तगोदो नहीं है, उनकी तरफ से कोशिश नहीं है। तो इमरान खान साहब ने जो नाम बताए हैं उसमें शिबली फराज, क्योंकि वो सेनेट के उसमें अपोजिशन लीडर हैं, उमर अयूब वो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो केपी के सीएम हैं, यानी कि एक किस्म के उनको अब स्टेट की इकाई भी कहा जा सकता है उन्हें। तो ये हैं वो 3 बंदे जो इंगेज करेंगे, जो फैसले करेंगे, सारा कुछ इनका होगा। तो यहाँ से इमरान खान के जो जब तक वो जंगजू मूड में थे, मरवत साहब को आगे किया हुआ था, या ऐसे जो हॉक्स हैं पार्टी के अंदर उनको आगे किया हुआ था। तो शहरयार अफरीदी की बात को किसी हद तक मेरे ख्याल में, मैंने कल भी कहा था कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं। अब अगरचे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से सख्तियों के पैगाम आ रहे हैं, कभी फैसलाबाड़ा के ज़रिए दिए जा रहे हैं, कभी आर्मी चीफ साहब खुद बोलते हैं, लेकिन कल भी मैंने एक चीज़ कही थी कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मसल दिखाना और इस तरह सारा कुछ है। क्योंकि इमरान खान साहब ने जिन लोगों को आगे किया है, खुशाइन बात यह है कि वो पार्लियामेंटेरियन है, खुशाइन बात यह है कि उसके अंदर तमाम ओहदेदारान इवन अपनी पार्टी के, जैसे मैंने बताया सेनेट के अपोजिशन लीडर हैं, और एक दूसरे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है, तीसरे जो है सीएम है। तो बहरहाल इंगेज जो करना है वो सियासतदान ने करना है। अब वकला जो हैं, अच्छा ये मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को शायद ये इस जगह पे लेके आना चाह रहे थे, दूसरी खिलाड़ियों को यूज़ करके टेम्परेचर को यहाँ पे लेके गए, और दूसरी तरफ से भी इशारतन कन्हैयातन बात करने की जब बातें शुरू हुई, इवन राना सनाउल्लाह साहब खुद, फिर जावेद लतीफ़, फिर हुकूमत की तरफ से भी बातें हुई कि आए मिल के बात करें, तो वो उन्होंने मेरे ख्याल में ऑब्जेक्टिव हासिल किए, उस टोन को, उस पिच को यहाँ पे पहुँचा के। अब जब बात करने की बारी आई है, ज़ाहिर है बात करेगा जो भी वो पार्लियामेंटेरियन होगा, पार्लियामेंट की कोई कमेटी बात करेगी, कोई सियासतदान मिल के बात करेंगे, उसमें वकला का कोई लेने देने नहीं था। तो ये बिल्कुल टाइमली फ़ैसला है, और शहरयार अफरीदी की बात को एक किस्म का इंडोर्स करता है यह फ़ैसला, कि जिसके अंदर सीएम की अपनी इंपॉर्टेंस है, उसने वफाक के साथ इंगेज करना है, वो भी ज़ाहिर अपनी शराइत मनवा सकता है, अपनी शराइत सामने रख सकता है, बातचीत के हवाले से वो बात कर सकते हैं। इसी तरह अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं, वो भी बातचीत कर सकते हैं, शिबली फराज साहब हैं, वो भी बातचीत कर सकते हैं। तो सियासतदान साहब को आगे किया गया है, और इसका ड्यूल बेनिफिट है कि अंदर अगर बात करनी है तब भी सियासतदान ही काम आएगा, और अगर बाहर एहतजाज करना है, जिस तरह अली अमीन गंडापुर से एक सूबे के पूरे सरबराह हैं, कल कला कोई एहतजाज करने की नौबत आती है तब भी यही सियासतदान होंगे, अपोजिशन लीडर भी होंगे। सड़कों के ऊपर भी अगर एहतजाज करना है तो उसमें अपोजिशन लीडर पेश होंगे, आगे आगे होंगे। और ये तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो भी चल रहा है, साथ साथ फजल रहमान साहब के भी जो वो सारा कुछ चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात बिल्कुल ठीक है कि बातचीत के दरवाजे जो हैं वो मेरे ख्याल में खुलते हुए शायद नज़र आ रहे हैं। ये मानना कि फैसल वाडा साहब का कहना और फिर दूसरे लोगों का कहना और फिर आर्मी चीफ साहब का बयान, ये मैं इसको किसी तरीके से भी इसको हरफ आखिर नहीं समझता। तो ये गेम्स इस तरह की चलती हैं, जिस वक्त भी कोई बातचीत करने के लिए आता है, बातचीत होती है तो वो गेम्स चलती है। अब देखना यह है
हुकूमत को फिक्र हुई पड़ी है। एक तरफ बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल नीचे लगे हुए थे, उनके कहने के ऊपर वज़ीर दाखिला भी लगा रहे थे, उनके कहने के ऊपर वज़ीर ख़ारजा भी वज़ीर ख़जाना भी लगा रहे थे। और जिस वज़ीर ख़जाना को पीछे किया गया, इस्टेब्लिशमेंट की उनकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी उस वक्त, उसी बंदे को वज़ीर ख़ारजा साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म बना दिया गया है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब की जो खबरें चल रही हैं उन्हें काबीना में लाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ यह है कि वो भी ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की कोई इतनी ज़्यादा गुड बुक में नहीं है, लेकिन उनको नवाज शरीफ साहब के उसका कहा जाता है बंदा, तो ये अपनी तरफ ही मौका। एक मानना ये भी है लोगों का, जो राय देने वाले तज्ज़ियाकार हैं और जो इस्लामाबाद की अंदर जो बातें इस वक्त हो रही हैं, कि नवाज शरीफ साहब ने अगरचे सऊदी यहाँ पे आए, वो वज़ीर भी आए यहाँ पे, उन्होंने कुछ एग्रीमेंट भी किए, साथ मुआहदे शुआदे भी किए, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब को लाया गया था तो ये कहा गया था कि जनाब नवाज शरीफ साहब के अरबों के साथ बड़े ताल्लुकात हैं। अब फिर नवाज शरीफ साहब उम्रा करने भी नहीं गए, बाद में उनके भाई बन गए वज़ीर आज़म, उन्होंने लगा ऐसे जिस तरह अपने भाई को अकेले छोड़ दिया। तो ये मेथड था पूरा, तो जिसमें अब ज़ाहिर है उधर भी एक मजबूरी है कि उनको एंगेज करना है। लेकिन ये इस्लामाबाद में बातें ज़रूर हो रही हैं, इसकी कोई वसूख से कोई बात नहीं कही जा सकती कि नवाज शरीफ साहब ने जान के शहबाज शरीफ साहब को अकेले छोड़ा है, कि वो खुद फंसें, खुद आगे करें और फिर इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो, फिर हम अपनी कोई शराइत मनवा सकें, जिसके नतीजे में आपके यानी कि नवाज शरीफ साहब के जो सबसे करीबी साथी हैं और उनके रिश्तेदार भी हैं, इसहाक डार साहब, उनको वज़ीर आज़म बनवाया जा सके, डिप्टी वज़ीर आज़म, और फिर इस तरह राना सनाउल्लाह, फिर इस तरह जो भी नवाज शरीफ साहब के कैंप के अंदर बंदे हैं उनको बीच में अंदर घुसेड़ा जा सके और अपनी बातें शराइत मनवाई जा सके। लेकिन बहरहाल ये हुकूमत ख़ासतौर पर नून लीग को ख़तरा है कि जिस इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई को हमने बहुत दूर किया, और जिसमें ज़ाहिर है कुछ उनकी भी गलती है, कुछ उनकी भी गलती है, सारों की, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर जल्दी के ऊपर खूब तेल का काम किया। अब वो कहीं ना कहीं अगर वो मिल गए तो फिर हमारे पास तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए एक पैरेलल बयानिया भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत में रहते हुए अपने आप को डिस्टेंस भी किया हुआ है, अगर ये डिलीवरी नहीं करते तो हम कहते हैं कि वो नवाज शरीफ हैं असल लीडर, उनको आगे लाया जाए। एक उस तरह का मज़ामती बयानिया भी तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और दूसरी तरफ अपनी चीज़ें भी मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी चीज़ें किसी तरीके से असर्ट करके मनवा भी रहे हैं। और वो ख़तरा इनकी बातों से लगाया जा सकता है कि शायद इनके बैक ऑफ द माइंड में कहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का अगर आपस में राज़ीनामा हो गया या सब कुछ ठीक हो गया तो फिर हमारा क्या बनेगा। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।